एक दिन सुबह के समय में नगरवासियों को एक आश्चर्यजनक आवाज सुनाई दी। नगरवासियों, दुखों से मुक्ति पाने और रातों रात अमीर होने का एक दुर्लभ अवसर। गांव की सीमा पर कल्पवृक्ष का केवल एक रात के लिए आगमन। अपने दुखों की गठरियां बांधकर आधी रात को गांव के बाहर दुर्गम जगहों पर फेंक दो और सूर्योदय से पहले अपनी सारी खुशियां गांठ बांधकर घर लौट आओ। रातों रात सुखी और अमीर होने का यह मौका न चुके। जांच करने पर पता चला कि यह आकाशवाणी थी। यह घोषणा सूर्यास्त तक दोहराई जाती रही। जिज्ञासा, संदेह और अविश्वास, सब कुछ विश्वास में बदल गया, क्योंकि दुनिया में हर कोई असंतुष्ट और दुखी है। इतना ही नहीं, हर कोई खुशी की चाहत रखता है। नगरवासी काम पर लग गए। खोज खोज के दुख की गठरियां बांधी। सूरज डूबते ही सारे घर खाली हो गए। दुख दोबारा न लौट आए, इस डर से सभी ने गांव के बाहर दुर्गम जगहों पर अपनी अपनी गठरियां फेंकी और मनचाहा सुख प्राप्त करने के लिए कल्पवृक्ष के पास आए। सभी ने जल्दी ही अनगिनत खुशियों की गठरियां बांधी और सूर्यास्त से पहले अपने अपने घर लौट आए। पर यह क्या, सबकी झोंपड़ी और मकान की जगह जिसने जैसी कल्पना की थी वैसे महल खड़े हो गए। महल के अंदर सबकी इच्छा के अनुसार फर्नीचर, सोने के बर्तन, हीरे, मोती, माणिक जड़ित आभूषण और वस्त्र रखे हुए थे। सभी लोग खुश होकर जल्दी से बाहर आ गए। वह अपने आड़ोस पाड़ोस के लोग के साथ अपनी खुशियां बांटने लगे। यहीं से नए अदृश्य दुख का प्रवेश हुआ। मेरे तेरे की तुलना का दुख, जो पहले से भी ज्यादा दर्दनाक साबित हुआ, क्योंकि पड़ोसी की खुशी ही हमारा सबसे बड़ा दुख है। साथ ही इन सभी कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखने की भी चिंता। दूर एक झुंपड़ी के बाहर एक फकीर अपने नित्य क्रम के मुताबिक बंदगी कर रहा था। 2-3 लोग उनके पास गए और पूछा, अरे पागल, तुम क्यों नहीं आए? रातों रात तुम भी अमीर हो जाते। फकीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे जो खुशी चाहिए वह कहीं बाहर नहीं है, वो तो मेरे भीतर है। मैं इसकी तलाश कर रहा हूँ। ओशो अपने प्रवचन में कहते हैं कि सुख या दुख हमारे मन की स्थिति है। हम हमेशा भौतिक सुख में डूबे रहते हैं। एक दुख दूर हो जाता है और उसके स्थान पर एक अप्रत्याशित नया दुख प्रकट हो जाता है। सुख दुख की इस उथल पुथल में शरीर और मन से परे आत्मा को पहचानने की हम सोचते ही नहीं। लेकिन याद रखें, आत्मानंद ही ब्रह्मानंद है। दूसरी कहानी। एक बार एक पर्यटक यात्रा करने के लिए चीन गया। यात्रा के दौरान उसने एक प्राचीन शहर के चौराहे पर लोगों की भीड़ देखी। भीड़ के बीच में 2 आदमी हाथ में खुली तलवार लिए युद्ध कर रहे थे, मानो वे एक दूसरे को मारने वाले हो। लेकिन असल में कुछ नहीं हो रहा था। मानो कोई फिल्म का शूटिंग हो रहा हो या मानो कोई खेल खेला जा रहा हो। दोनों के चेहरे पर गुस्से का कोई भाव नहीं था,